हेलो एवरीवन। आज हम लास्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये क्लास 12 की लास्ट यूनिट है और इसमें टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है, उनको हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स। मतलब ऐसे सॉलिड जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स से कम हो लेकिन इंसुलेटर्स से ज़्यादा हो, और उनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स से ज़्यादा होती है लेकिन इंसुलेटर से कम होती है। तो ऐसे सॉलिड्स को हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। दो सॉलिड्स विच हैव conductivity and resistivity between metal conductors and insulators। तो जिनकी जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है, उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो जनरली जो हम सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करते हैं वो होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। जनरली यूज्ड सेमीकंडक्टर्स आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इनका हम यूज़ करते हैं। तो अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कंडक्टिविटी क्लासिफिकेशन बाय एनर्जी गैप। एनर्जी गैप से हम कैसे उसको क्लासिफाइड करते हैं। तो अगला टॉपिक है कंडक्टिविटी क्लासिफिकेशन बाय एनर्जी गैप। तो एक एनर्जी लेवल डायग्राम होगा, उससे जो है हम इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स को अलग अलग करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कोई भी सॉलिड है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स अगर बैलेंस बैंड में है तो उसके कारण उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को करंट फ्लो करना है तो उसको कंडक्शन बैंड में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एनर्जी लेवल्स बना रहे हैं। तो ये कुछ एनर्जी लेवल्स हैं और इनके बीच में कुछ एनर्जी गैप्स है। ये एनर्जी गैप है इनके बीच में और ये एनर्जी लेवल है। तो इसमें क्या होता है, पहले हम इंसुलेटर्स को देखते हैं। तो इंसुलेटर में क्या होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं। ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड, और ये कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड। तो इंसुलेटर्स में क्या होता है, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं। ये एनर्जी लेवल है, जिसके पास जितनी एनर्जी है वो उसका लेवल है। इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी उतनी है, इसकी थोड़ा कम है। तो ये एनर्जी लेवल्स हैं। तो ये अपने अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग उसमें है। अब इनके बीच में एक एनर्जी गैप होता है। ये जो है एनर्जी गैप है। ये जो एनर्जी गैप होता है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होता है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी देंगे तो क्या हो जाता है, वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन के कारण जो है करंट फ्लो होने लग जाएगा। लेकिन जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है, हमने इसको उससे भी ज्यादा एनर्जी देनी है। तो जिसके कारण क्या होता है, वो जो मटेरियल है वही जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको रिमूव नहीं करता है। तो ये क्या होता है, इसमें सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं। और कंडक्शन बैंड क्या होता है, एम्प्टी होता है। और इसका जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। तो इसमें क्या है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस बैंड। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं। और ये किसके लिए है,
इंसुलेटर्स के लिए। अब इसके बाद देखते हैं हम सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या है, ये फिर से हम एनर्जी लेवल्स बना देते हैं। और कुछ एनर्जी गैप है और ये हो गया इसका कंडक्शन बैंड। तो इसमें क्या होता है, जो एनर्जी गैप होता है इनके बीच में, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो जैसे यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन था तो उसको हमने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा सा कम, मतलब जितना उसको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एनर्जी चाहिए उतनी हमने उसको दे दी। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, एक खाली जगह बन गई जिसको हम बोलते हैं होल। तो ऐसे क्या होते हैं, इसमें कुछ होल्स होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन जाके जो है, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, उसको हमने एनर्जी दी तो वो क्या हो गया, यहाँ चला गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गया और यहाँ पे उसकी जगह एक होल क्रिएट हो गया उस एटम में से। तो ऐसे क्या होता है, इसमें कुछ होल्स होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो अपने एनर्जी लेवल्स में चला जाता है। तो ये होता है सेमीकंडक्टर्स के लिए। सेमीकंडक्टर्स, इसमें क्या होता है, पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड थोड़ा थोड़ा भरा रहता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें होल्स। जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे उसकी जगह क्या होता है, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है। तो ये इसकी जगह क्या बन जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाता है। तो ये क्या है, इसमें क्या होता है, ये सेमीकंडक्टर्स के लिए था, पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कुछ होल्स होते हैं। अब क्या है, इसके बाद आता है हमारा कंडक्टर। पहले इंसुलेटर देखा, इंसुलेटर में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड जो है वो खाली होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होते हैं और कुछ कंडक्शन बैंड में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं उतने ही होल्स जो है वैलेंस बैंड में बन जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कंडक्टर में क्या होता है। तो कंडक्टर में कोई एनर्जी गैप नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में भी होंगे और वैलेंस बैंड में भी होंगे। तो ये कंडक्टर्स के लिए है, ये इस टाइप से हो गया। तो मान लिया ये इतना जो है उसका वैलेंस बैंड है और यही क्या होगा, कंडक्शन बैंड। तो कुछ कॉमन होगा और कोई उसमें एनर्जी गैप नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस बैंड में भी हो सकते हैं और कंडक्शन बैंड में भी होते हैं। उसको थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो वो जो है कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और अगर थोड़ा सा कम एनर्जी हुई तो वो वैलेंस बैंड में हो जाता है। तो ये किसके लिए है, कंडक्टर्स के लिए है, कंडक्टर्स। तो इसमें क्या होता है, नो एनर्जी गैप, कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर कंडक्शन, हमेशा जो है वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल होता है, ऑलवेज अवेलेबल फॉर कंडक्शन। तो ये हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम हो गए, किसके अकॉर्डिंग, एनर्जी गैप के। तो इंसुलेटर्स में क्या होता है, जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, सेमीकंडक्टर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, और कंडक्टर्स में क्या होता है, कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है अवेलेबल होते हैं कंडक्शन के लिए। और यहाँ पे क्या होता है, हम उसको इतनी एनर्जी नहीं दे पाते हैं कि वो क्या है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाए। और सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, एनर्जी गैप थोड़ा कम होता है, तो हम अगर उसको थोड़ी सी एनर्जी दे दें तो क्या होता है, वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। तो ये है सेमीकंडक्टर और कंडक्टिविटी क्लासिफिकेशन बाय एनर्जी।